तो वेलकम बैक गाइस। आज मैं मार्शल मास्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेनसाओ डिफिकल्ट वॉल स्टोन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वहां गया था और उसे पिल हाउस के चीफ अपने मैजिकल मिरर से देख रहे होते हैं। तो चेनसाओ वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है जिसमें चेनसाओ खड़ा होता है और उस डिफिकल्ट वॉल स्टोन का एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि कुछ लाइट उस पर पड़ेगी और क्वेश्चन सामने आते जाएंगे। तो उसमें से निकलकर एक लाइट डिफिकल्ट वॉल स्टोन पर पड़ती है तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां आ जाता है। तो चेनसाओ भी उस मैकेनिज्म को इधर उधर देखने लगता है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिफाइन अर्पिल की कैसे क्वालिटी को बढ़ाएं। तो चेनसाओ उस क्वेश्चन को देखकर कहता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि इस डिफिकल्ट स्टोन वॉल पर इतना सरल क्वेश्चन है। तो वह अपने ब्रश को निकाल लेता है और उस क्वेश्चन के बारे में लिखने लगता है जिससे पिल हाउस का चीफ भी हैरान हो जाता है कि यह इस तरह कितनी सक्सेसफुली से इस आंसर को लिख रहा है। और वह चेनसाओ के आंसर को देखकर सोचने लगता है कि इसमें ड्रीमिंग हर्ब को कैसे मिक्स किया जा सकता है, या तो एक अलग इंग्रेडिएंट है। तो चेनसाओ से आगे लिखने लगता है कि ड्रीमिंग हर्ब के बिना मिक्स किए इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये खराब हो जाएगा और इसकी पावर भी बढ़ जाती है उससे। और बाहर चेनसाओ के फ्रेंड उसके लिए बहुत ही परेशान होते हैं, पर हम देखते हैं चेनसाओ को जो अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इन सभी को लिख रहा होता है। पिल हाउस के चीफ के तो छक्के छूट गए होते हैं हमारे चेनसाओ के इन सभी आंसर्स को देखकर। तो चेनसाओ कहता है इसका दूसरा और मेथड है जिससे कि इसको अच्छी तरह हल कर सकते हैं। तो पिल हाउस का चीफ उस मेथड को अपनाने लगता है और कहता है कि मैं भी चेक करूंगा ये मेथड सही है या गलत। और वह अपने फर्नेस को पिल बनाने के लिए बाहर निकाल लेता है और उससे अपने स्टेज पर रखकर चालू हो जाता है पिल बनाने के लिए और उसमें फायर को एक्टिव कर देता है। तभी चेनसाओ लिखता है कि इसमें ड्रीमिंग हर्ब के साथ यह मेडिसिन भी मिलानी होगी। तो वह सारे इंग्रेडिएंट को उसमें डालने लगता है और उन सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर वह अपनी पिल को बना लेता है। फिर उसके बाद वह अपने फर्नेस को खोलता है और उसके फर्नेस को खोलते ही हम देखते हैं कि वह पिल बनकर रेडी हो चुकी होती हैं, जिसे देखकर वह पिल हाउस का चीफ भी हैरान था कि इतनी अच्छी क्वालिटी की पिल कैसे बन गई। तभी हम देखते हैं चेनसाओ को जो उन सभी क्वेश्चंस को हटा रहा होता है और कह रहा होता है कि यह तो बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से कर दूंगा। सभी को पता है कि चेनसाओ हमारा कैसा है। अब देखते हैं पिल हाउस के चीफ को जो चेनसाओ को देख रहा होता है बार बार। अब चेनसाओ उस डिफिकल्ट स्टोन वॉल पर से डिस्ट्रैक्टिंग एंड स्पिनिंग एलेक्सर की सीक्रेट मेथड को लिखने लगता है और कहता है कि इसकी क्वालिटी इस तरह बढ़ेगी और यह बन सकता है। तो चेनसाओ के साथ वह पिल हाउस का चीफ भी उसी की तरह सभी मेडिसिन को बनाने लगता है और उसकी एक एक बात को ध्यान रखता है। तो पिल हाउस का चीफ कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, यह कोई थर्ड लेवल के पिल मेकर का सन होगा, इसलिए यह इनको इतनी आसानी से बना रहा है। तो अब हम देखते हैं चेनसाओ को जो उस डिफिकल्ट स्टोन वॉल के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हटाता जाता है, जिन्हें देखकर पिल हाउस का चीफ भी कहने लगता है कि यह बच्चा क्या करना चाहता है जो इन सभी क्वेश्चंस को बार बार हटा रहा है। तो पिल हाउस का चीफ भी समझने लगता है कि शायद यह मेरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, इससे यह सभी क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे। तभी हम देखते हैं कि वह इंटरनल मेंटल एनर्जी की वीकनेस की प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तभी चेनसाओ लिखता है कि यह सब सी ऑफ सोल्स के मार्शल परसेप्शन के ब्लॉक होने के कारण होता है। अब चेनसाओ सभी आंसर्स को देकर धीरे धीरे पिल हाउस के चीफ के क्वेश्चन की ओर पहुंच रहा होता है। इसे देखकर चेनसाओ को भी पता लग जाता है कि यह सिर्फ पिल हाउस का चीफ ही ऐसे क्वेश्चन को लिख सकता है, क्योंकि मुझे एल्डर जूबो ने बताया था कि जाओ किंगफेंग यानी पिल हाउस के चीफ के बहुत ही बड़े सपने हैं और वह मार्शल किंग रिल्म एंड 7th रैंक्ड पिल किंग बनना चाहता है, जिससे कि वह अपने इस पिल हाउस की ब्रांच को नॉर्थर्न स्काई सिटी में दोबारा से स्थापित कर सके। तो चेनसाओ उस क्वेश्चन को देखकर कहता है कि इसे तो मैं अभी हल करता हूँ, ये क्या है, बहुत ही आसान है मेरे आगे। तभी हम देखते हैं कि वह वीकनेस ऑफ नेचुरल मेंटल एनर्जी को सॉल्व करने लगता है। यह सब बॉडी एक्यूपंक्चर पॉइंट एंड मेरिडियंस की वजह से होता है और मास्टर भी चेनसाओ को देखकर समझ जाता है कि यह इससे सॉल्व जरूर करेगा। अब हम देखते हैं कि चेनसाओ को जो डिफिकल्ट स्टोन वॉल पर उसके आंसर को लिखने लगता है और चेनसाओ उसके क्योर को लिख देता है और उसमें लिखते समय कहता है कि अगर इससे कोई 2 या 3 मंथ के अंदर बीमार होगा तो वह सही हो जाएगा। तो चेनसाओ के आंसर को पढ़कर पिल हाउस का चीफ भी कहने लगता है कि यह मुझसे इतने दिनों से ठीक क्यों नहीं हो रहा था, यही प्रॉब्लम थी और मेरे ठीक करने के मेथड के बिल्कुल अपोजिट ही यह करना था, जिससे मैं आज तक बड़ी आसानी से ठीक भी हो जाता। तो वह एक्यूपंक्चर पॉइंट में ट्रू पावर को एक्टिव करने लगता है और चेनसाओ के बताए हुए तरीके से वहीं बैठकर मेडिटेशन करने लगता है और पिल हाउस का चीफ उस तरीके से मेडिटेशन करते समय बहुत ही फ़ायदा महसूस करता है और कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलकर कहता है कि यह तो सही मेथड है, इससे तो मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है।
तो अब वह खड़ा हो जाता है और चैनसाओ की ओर देखने लगता है कि अब यह आगे क्या लिखेगा। तभी हम देखते हैं चैनसाओ को इसे पता होता है कि उसे इस पिल हाउस का चीफ देख रहा है, पर वह आगे कुछ नहीं लिखता और वह उस सवाल को भी वहां से हटाकर जाने लगता है। तभी पिल हाउस का चीफ घबरा जाता है क्योंकि उसका अभी तक आधा ही क्योर हुआ था, तो वह वहां से भागकर चैनसाओ के पास आने लगता है। अब हम देखते हैं बाहर के लोगों को जो चैनसाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उससे एक भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं उस एल्डर को जो कह रहा होता है कि आज मैं चैनसाओ को छोड़ूंगा नहीं। तभी चैनसाओ उस डिफिकल्ट स्टोन वॉल से बाहर निकलता है, जहां उसे देखकर उसके फ्रेंड पर हमें उस एल्डर के इरादे बहुत ही खराब लग रहे होते हैं, जिससे कि वह चैनसाओ पर अपने दोनों सोल्जर्स से अटैक करवा देता है और वह दोनों सोल्जर चैनसाओ को पकड़ लेते हैं। पर चैनसाओ एक ईविल सी हंसी देता है